कभी सोचा है कि जब हम आईने में देखते हैं या बस एक स्विच दबाकर लाइट जला देते हैं तो उसके पीछे असल में हो क्या रहा होता है। आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे इसी कमाल के विज्ञान यानी भौतिकी के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक आईना, हमारी अपनी आंख और एक लाइट का स्विच, इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? देखिए, इसका जवाब छिपा है भौतिकी के कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन कमाल के नियमों में। हम तीन खास आइडियाज पर गौर करेंगे। पहला, प्रकाश कैसे मुड़ता है और कैसे टकराकर लौटता है। दूसरा, हमारी अपनी आंखें कैसे काम करती हैं। और तीसरा, वो अदृश्य ताकत यानी बिजली जो हमारी पूरी दुनिया को चला रही है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रकाश के इस खेल को। ये सिर्फ रोशनी नहीं है, ये तो एक तरह का मैसेंजर है जो दुनिया की सारी जानकारी हमारी आंखों तक लेकर आता है। प्रकाश का पहला और सबसे सीधा नियम है परावर्तन, जिसे हम रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई गेंद दीवार से टकराकर सीधी वापस आती है। जब प्रकाश किसी भी चीज से टकराकर हमारी आंखों तक लौटता है तो हमें उसका अक्स दिखाई देता है, फिर चाहे वो आईने में हो या किसी शांत झील के पानी में। और फिर आता है इसका थोड़ा सा अलग भाई, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। ये तब होता है जब प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए अपना रास्ता थोड़ा बदल लेता है, जैसे हवा से पानी में जाते हुए। कभी ध्यान दिया है कि पानी के ग्लास में रखी स्ट्रॉ मुड़ी हुई या टूटी हुई क्यों दिखती है? वो कोई जादू नहीं है, वो बस प्रकाश का रास्ता बदलना है। तो मतलब हिसाब बहुत सीधा है। परावर्तन यानी टकराकर वापस लौटना और अपवर्तन यानी रास्ता बदलकर आगे बढ़ना। एक में प्रकाश पलट जाता है, दूसरे में थोड़ा सा मुड़ जाता है, बस इतना ही फर्क है। अच्छा, अब जब हम प्रकाश के इन दो नियमों को थोड़ा बहुत समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि कुदरत का बनाया सबसे बेहतरीन कैमरा यानी हमारी अपनी आंख इनका इस्तेमाल कैसे करता है। ये बात वाकई में सोचने वाली है। हमारी आंखों का विकास ही कुछ इस तरह हुआ है कि वो प्रकाश के इन्हीं नियमों का एकदम सटीक इस्तेमाल कर सकें। ये तो प्रकृति के इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है, जहां बायोलॉजी और फिजिक्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है? बहुत आसान है, सिर्फ 4 स्टेप्स में। पहले प्रकाश हमारी आंख में आता है, फिर हमारी आंख का लेंस उसे मोड़कर एक जगह पर फोकस करता है। देखा, यहां अपवर्तन का नियम काम आ गया। इसके बाद आंख के पर्दे यानी रेटिना पर एक उल्टी तस्वीर बनती है और फिर हमारा कमाल का दिमाग उसे झट से सीधा करके हमें दुनिया वैसी दिखाता है जैसी वो है। प्रकाश की दुनिया तो हमने देख ली, अब बात करते हैं एक और ऐसी चीज की जो दिखती तो नहीं लेकिन है बहुत शक्तिशाली। ये वो ताकत है जिसके बिना आज हमारा शायद कोई काम ही ना चले। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिजली की। बिजली के करंट को समझना चाहते हैं तो बस एक बहती हुई नदी के बारे में सोचिए। जैसे नदी में पानी बहता है, ठीक वैसे ही तारों के अंदर छोटे छोटे चार्ज बहते हैं। इसी बहाव को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और ये नदी वाला उदाहरण यहां और भी मजेदार हो जाता है। देखिए, वोल्टेज है नदी के पानी का दबाव। जितना ज्यादा दबाव होगा, बहाव उतना ही तेज होगा। करंट है नदी के बहने की रफ्तार। और प्रतिरोध वो है नदी के बीच में पड़े हुए पत्थर जो पानी के बहाव को धीमा कर देते हैं। है ना आसान? इस तरह सोचने से बिजली की दुनिया कितनी सिंपल लगती है। तो हमने प्रकाश के नियमों को देखा और बिजली की नदी को भी समझा। अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारी रोज की जिंदगी में कहां-कहां और कैसे नजर आते हैं। तो याद है वो शुरुआती पहेली, आईना, आंख और स्विच? अब देखिए जवाब बिल्कुल साफ है। सुबह आईने में अपना चेहरा देखना परावर्तन है। इस स्क्रीन पर लिखे शब्दों को साफ साफ पढ़ पाना अपवर्तन की वजह से है। और ये सब कुछ देख पाना मुमकिन हो रहा है उस बिजली की वजह से जो इस डिवाइस को चला रही है। भौतिकी सिर्फ किताबों का कोई विषय नहीं, ये तो हमारी जिंदगी का ही एक हिस्सा है। हमने तो आज सिर्फ 2 अदृश्य नियमों को समझा है, प्रकाश और बिजली। लेकिन हमारे चारों तरफ ऐसे न जाने कितने ही नियम हर पल काम कर रहे हैं, ग्रेविटी से लेकर आवाज की तरंगों तक। तो अगली बार जब दुनिया को देखें तो एक पल के लिए जरूर सोचें और कौन से छिपे हुए नियम हैं जो इस पल को सच बना रहे हैं।